brief and straight. My aim is to sanitize and sensitize our force without lowering our guard. पिछले कुछ सालों से कुछ एक पुलिस ऑफिसर की वजह से ना सिर्फ पंजाब पुलिस का बल्कि पूरे स्टेट का नाम खराब हुआ है, पर हमें उनकी गलती दोहरानी नहीं है। इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। पंजाब के लोगों में पुलिस को लेकर जो डर है, सबसे पहले हमें मिलकर उस डर को खत्म करना है और उनके विश्वास को वापस जीतना है। आई एम श्योर I have your full support in this mission. धन्यवाद। Devil in police uniform. गुरदासपुर का खजाए वो पुलिस जल्लाद तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखा जाता है अखबारों में, पढ़ा है कभी इन्हें? अच्छा, ये जसवंत सिंह कहाँ है? जी, जसवंत सिंह डिसअपीयर्ड है जी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तुम्हारा ये कोशिश को। सर, अब थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना जी। सुरजीत सिंह, मैं यहां आने के पहले डीजीपी इंटेलिजेंस था। आई नो यू वेरी वेल। ऑलरेडी सीबीआई तुम्हारे पीछे है। इंक्वायरी कभी भी शुरू हो सकती है, फिर बाकी पेंडिंग केसेस खुलेंगे। इस बार बचना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। 7 दिन है तुम्हारे पास। मुझे जसवंत सिंह चाहिए, किसी कीमत पर। सात दिन। जी जनाब, 7 दिन का टाइम दिया जी। बस कहता जसवंत सिंह नूं लैके आ। कित्थों लैके आवां मैं, दसो तुसीं। सीबीआई को कोर्ट की तारीख मिल गई है। आई विटनेस तो 2 थे, गवाहियां 3 की हो रही। तू जसवंत सिंह को भूल जा और ये पता कर कि ये तीसरा जोकर कौन है। एक मिनट रुको। सीबीआई दिल्ली आ गए सूंघदे चल तो अपनी रिपोर्ट बना कि मैंने आके थाने मिल। जी मारे गए राती मुकाबले च। कोई नहीं है जी यहाँ पे। संजीव जी 2 दिन पहले चले गए अपनी फैमिली को लेके। कुछ बताए गए कहाँ जा रहे हैं? ना जी ना उन्होंने कुछ दसिया ते ना असी पूछा। निकल गए तो। हरपाल के यहाँ पे ताला लगा जनाब, खाली पड़ा है घर। दिस इज नथिंग
बड़ा कंप्लीट मॉकरी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। 3 पक्के गवाह थे इस केस के, उसमें से 2 गायब हैं, एक की लाश मिली है सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले। एंड द आयरनी ऑफ द मैटर इज कि इन सब पुलिस वालों के एलिबाइज में इतने लूप होल्स होने के बावजूद ये अब तक फोर्स में सर्व कर रहे हैं। But Mr. Jais, there has to be at least one strong piece of evidence to back up your claims. सिर्फ ये काफी नहीं है। जज साहब, एक परिवार खेती मजदूरी करके दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालता पोसता है, उनको बड़ा करता है, उनको जवान करता है। 20-22 साल का बच्चा अचानक एक दिन गायब हो जाता है। बच्चा घर वापस नहीं आता, माँ बाप पुलिस वालों के पास जाते हैं जहां पर कि उनको कोई सुनवाई नहीं मिलती। इनफैक्ट उनको यह बताया जाता है कि आपका बच्चा टेररिस्ट के पास है, थोड़े बहुत पैसे दीजिए, वो आपको वापस मिल जाएगा। Objection, Your Honor. Irrelevant to the case. मिस्टर दहिया, प्लीज। Overruled. Mr. Jais, come to the point quickly. जज साहब, माँ बाप जब तक कहीं भी रकम किसी तरीके से जुटाते हैं तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आता है और उन बच्चों को ज्यादा कीमत में खरीद लेता है और उसके बाद आतंकवादियों के साथ मिलाकर उनका इनकाउंटर करवा देता है। और इसका कारण क्या हम सब जानते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मिलिटेंट उतनी बड़ी प्रमोशन। Am I right? Objection, Judge साहब। Overruled. अब बात यहां पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद बारी आती है मां बाप की। वो बूढ़े लाचार मां बाप, उनको यह कहकर हरास किया जाता है कि आपका बच्चा आतंकवादी है। और ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ताकि उनसे वो पैसा लूटा जा सके जो कि उन्होंने अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए जुटाया था। Objection. पुलिस को बदनाम करने की साजिश है सर। तो आप मुझे ये बता दीजिए, 10 महीने पहले तक ये सारे पुलिस वाले कांस्टेबल थे, आज इस कोर्ट रूम में इंस्पेक्टर बनकर कैसे बैठे हुए? इस बात का जवाब है आपके पास? जज साहब, ये झूठी कहानियां सुनाकर कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। ये कहानियां नहीं है जज साहब, ये उन माँ बाप के पिटिशन की डिटेल्स हैं जो कि इन पुलिस वालों के अगेंस्ट उन्होंने हाईकोर्ट में दर्ज कराई है। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ये वही पुलिस वाले हैं जज साहब जिनको आई विटनेस ने जसवंत को उठाते हुए देखा था। रिकॉर्डेड टेस्टिमनी उसमें है जज साहब। लेकिन परेशानी यही है कि इनसे डर के या तो वो हॉस्टाइल हो जाते हैं या फिर एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं केहर सिंह की तरह। कोई ठोस सबूत नहीं है इनके पास, फिर भी ये कुछ भी कहे जा रहे हैं अपनी दलीलों मिस्टर में। दहिया प्लीज। Mr. Dahya, due to the serious allegations and the suspicious nature of this case, in the interest of public security, this court determines that DSP Jagpal